हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मोल। कहां पर? मोल इन टर्म ऑफ नंबर, राइट। अब देखो, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पढ़ना है और मोल इन टर्म ऑफ क्या, वेट पढ़ना है। मगर इनके लिए सेपरेट हमारे पास आता है टॉपिक, बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा यहां बताऊंगा। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और फिर मोल इन टर्म ऑफ वेट, राइट। जब रिएक्शंस करेंगे तो वेट डिटेल से आ जाएगा, और जब गैसियस स्टेट पढ़ते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम बहुत डिटेल से आता है। यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया हम लोग लेते हैं। तो क्या है? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक। अब देखो बेटे, वो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में क्या क्या हमें समझना है, क्या याद रखने वाली बात है। देखोगे तो क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर इक्वल टू 22400 ml, राइट। क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो ये वॉल्यूम ओबे नहीं होगा, और कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड है तो ये वॉल्यूम ओबे नहीं करेगा, और अगर ये सब्सटेंस क्या है, गैस है, तो क्या होगा, ये ओबे हो रहा है इक्वेशन, ठीक। यानी जब कभी 1 मोल है गैस तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो रहा है। अगर वो लिक्विड है और वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसका वॉल्यूम कभी भी 22.4 लीटर नहीं आएगा, ठीक। तो क्या आएगा, अब इसको देखोगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमें डेंसिटी पता होगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक। तो हम मास निकालेंगे, डेंसिटी गिवन होगा, यहां पे डिवाइड कर दिया तो उस सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम आएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? समझ में आ गई बात ना, कि जब कभी हम मोल की बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म में, तो गैसियस वॉल्यूम होता है, लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम नहीं होता है। और फिर सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, अगर डेंसिटी गिवन होगा तो मास निकालेंगे, वॉल्यूम आ सकता है, ठीक। अब कहोगे सर इसको एक एग्जांपल देके बताओ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम, कैलकुलेट द मास एंड क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक। और हमें यहां पर डेंसिटी हो सकता है दे या डेंसिटी नहीं दे, आपको क्या करना है, ठीक है, सीधा सीधा याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हम, मास ऑफ वाटर निकाल लें। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, H2 और O, हाइड्रोजन का 1 into 2, और प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, दोनों को सम कर दिए, कितना हो जाएगा, 18 आ गया। हाँ, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 क्या चीज, ग्राम। मोल में लिख रहे हैं हम लोग, ये मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास होता तो 18 यू लिखते, राइट। अब मास आ गया, और क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय क्या चीज, डेंसिटी, राइट।
अब देखो बेटे मास आपका कितना है 18, डेंसिटी कितना है 1। क्लियर? क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर दो। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा ग्राम, और यहां पर क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 18, यानी कितना 18 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर क्या पूछ लिया ml में पूछ लिया तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या चीज 1 ml, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 18 ml 1 मोल। क्या 1 मोल वाटर इक्वल टू कितना हो रहा है 18 ml हो रहा है। हाँ, और शायद अभी तक बहुत सारे बच्चे मैं क्लास में पूछता हूं तो उनका आंसर यही आता है। क्या आता है आंसर, सर 22.4 लीटर होगा। मैं भी मस्ती कर रहा होता हूं, आप लोगों से नहीं मस्ती किया। मैंने कहा चलो सीधा सीधा बताते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल वाटर 22.4 लीटर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो 18 ml हो रहा है, 18 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। और हाँ, इसको जब गैसियस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे हाँ, तब ये क्या हो जाएगा 22.4 लीटर या थोड़ा सा कम होगा। कैसे, वो एक्वाटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, स्टेट ऑफ मैटर की बात है। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्री यहां सीख रहे हैं, डिटेल आगे आएगा। ठीक, तो कहां पर ले आए, मोल को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ले आए। और भी क्वेश्चन आ सकता है इसी में, थोड़ा सा अप्लाई कर देगा कि भाई अगर ये स्फेरिकल शेप ले लिया है तो उसका रेडियस बता दो। ठीक, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसी में ऐड कर देता हूं मैं। आप मान लो वाटर का क्या पूछा, रेडियस कितना होगा, या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रेडियस कितना होगा। बच्चों को लगता है अरे ये क्या पूछ लिया, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता हमसे। क्यों नहीं होगा आपसे, आप देखो अभी आपने क्या निकाला है 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मोल वाटर इक्वल टू कितना 18 ml या सेंटीमीटर क्यूब। लेके आ गए हो आप ये आंकड़ा। अब आपको पता है कि शेप क्या ले आए स्फेरिकल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, या यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या उतना हो जाएगा, आप यहां क्या क्या पुट करोगे 18 हाँ इक्वल टू कितना 4/3 इंटू 22/7 क्या चीज आर क्यूब हो गया। अब आप क्या कर, ये सॉरी बेटे क्या आ जाएगा, ये 4/3 क्या हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आप क्या करो पहले आर क्यूब निकाल लो। ठीक है, आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना 4 इंटू 22। आपका क्या आ गया, ये आर क्यूब आ गया। जब आर क्यूब आ गया तो क्या हो जाएगा आर निकल आएगा। ठीक है, क्या करोगे आर इक्वल टू जो वैल्यू आपका यहाँ पे आया उसको क्या करोगे 1/3 कर दोगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन सिखाया हूं मैं आप लोगों को, ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपटीशन में देगा तो उसी फॉर्म में लिख देता है। हाँ, उसमें क्या करेगा 18 को नीचे कर देगा, 3 या 7 में से प्लेस चेंज कर देगा। हाँ, आपको फटाफट सॉल्व करके पुट कर देना है। कंपटीशन में आ रहा है तो, अगर सीबीएसई में आ रहा है तो आपको सॉल्व करके दिखाना है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 1/3 कर लीजिए, हो गया। ये क्या था मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मगर मैंने सिर्फ 1% बताया है, 99% हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि कुछ और चीज भी अप्लाई करता है। ठीक है, इन टर्म ऑफ क्या चीज, नंबर के बाद इन टर्म ऑफ मास। ठीक है, उसको अभी छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन आएगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, इसकी अगली क्लास से अगली क्लास में हम लोग उसी को पढ़ेंगे, किसको, मास वाले टर्म को। वॉल्यूम वाला टर्म हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ।
हाँ, अब अगला टॉपिक हम क्या करें, तो मोल को कहां पे डालना है, हमें सॉल्यूशन में लेके आना है। कहां पर लेके आएंगे, सॉल्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो मोल इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, देखो सॉल्यूशन बड़े सारे टाइप के होते हैं। कुछ सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है, कुछ लिक्विड भी होता है, और कुछ क्या होता है, गैस भी होता है। एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है, बड़े सारे गैस का मिक्सचर है। ठीक, और कोई भी मिक्सचर उठा लेते हो वो भी सॉल्यूशन होता है, मगर वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और पानी में नमक मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, तो क्या हो जाएगा वो, या अल्कोहल में वाटर मिला दो, वाटर में अल्कोहल मिला दो, तो क्या हो जाएगा वो, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो मोल इन सॉल्यूशन में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन रह रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चे। क्लियर। और फिर कंपोजिशन के बेसिस पर भी सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं। नहीं, अब जैसे मान लो कि आ गए हम लोग पढ़ाई करके, हाँ, बाहर से पढ़ के आए हैं, आजकल जो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मम्मी ने एक गिलास में पानी दे दिया, हाँ, फिर कहे मम्मी क्या पानी, उन्होंने क्या किया, चलो उसमें नींबू डाल देते हैं, तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया वो। ठीक है, क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। कैसा, दो चीज मिलाया, पानी और नींबू। हाँ, आपने थोड़ा सा और नखरे दिखा दिए, क्या मिक्स कर दिए, उसमें शुगर सिरप डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, क्या हो गया, टर्सरी सॉल्यूशन हो गया। हाँ, और ज्यादा ही प्यार आ गया मम्मी को, तो क्या करेगी वो, बेटा ले रुआवजा भी डाल दे। आज क्या हो गया, पॉलिनरी सॉल्यूशन हो गया। क्यों, पानी है, नींबू है, चीनी है, और फिर रुआवजा या कोई और फ्लेवर डल गया, वो बड़े सारे चीजों का कंपोजिशन होता है, पॉलिनरी सॉल्यूशन हो गया। तो हम जो यहाँ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी ए प्लस बी, दो चीज होगा। जब पानी में सिर्फ नींबू मिला था तब वो बाइनरी सॉल्यूशन था, और उसी को पढ़ना है। राइट, क्लियर। तो यानी जब बाइनरी सॉल्यूशन है तो बेसिकली क्या होता है, वो सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट। ठीक है, दो चीज का बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यानी बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास दो कंपोजिशन हो गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब आता है कि सर सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या होगा। जनरल स्पीकिंग, ठीक है, 12th में डिटेल आता है, सॉल्यूशन चैप्टर ही आता है सेकंड, वहां पे फिर बताते हैं हम लोग। अगर इन जनरल देखा जाए तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होगा। फिर से एक बार बता दूं, पानी लिया, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, राइट, तो पानी यहां पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो थोड़ा सा अल्कोहल था वो क्या हो गया, सॉल्यूट। उल्टा काम कर दिए, अल्कोहल ज्यादा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में वाटर अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कई बार आते हैं बच्चे कहते हैं सर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो बहुत ठीक है। हाँ, वाटर हर चीज को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ, और ये नहीं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूछ रहा है तो कौन होगा, तो वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट होगा, नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट। इन जनरल वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि क्या करता है, बहुत चीजों को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम नॉलेज के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर। अब देखो बेटे, इस बाइंड हमें जो भी सॉल्यूशन देगा बाइनरी सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट देगा, और वो क्या होगा, लिक्विड देगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ सकता है,
इसमें एक टर्म जो आता है वो क्या आता है, परसेंटेज कंपोजिशन का आता है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन कैसा, परसेंटेज कंपोजिशन आ सकता है वेट वर्सेस वेट, वेट वर्सेस वॉल्यूम और वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम। ठीक, अब इसको समझने की जरूरत है कि वेट वर्सेस वेट का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जो मिक्स किया उसका वेट ही दे दिया। ठीक, या एक का वेट दे दिया, दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम दे दिया, और यहां पर क्या हो गया, दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट को वॉल्यूम के टर्म में दे दिया है। क्लियर। आप जब कभी कंपोजिशन वेट वर्सेस वेट, परसेंटेज वेट वर्सेस वेट आप निकाल रहे हो तो क्या करोगे, वेट ऑफ ए या बी अपॉन में वेट क्या चीज टोटल, अब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। और अगर वेट वर्सेस वॉल्यूम पूछा है, वेट वर्सेस वॉल्यूम क्या होता है कि वेट ऑफ ए या बी अपॉन में वॉल्यूम टोटल और इनटू 100। राइट बच्चे। और अगर क्या दिया है, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए और बी अपॉन में वॉल्यूम टोटल इनटू 100। ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जिसका भी पूछा, दूसरा का पूछा है 100 में से माइनस कर दोगे, टोटल में से निकल आएगा आपका। क्लियर। और भी सिग्निफिकेंस है, बहुत छोटा सा ये नहीं है टॉपिक, हाँ इतना सा कह दिया और हो गया। अब क्या होता है, जनरली वेट वर्सेस वेट जब देता है तो वो हमें ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड करना पड़ता है कि दोनों चीज सॉलिड रहा होगा। इसमें क्या होगा, एक चीज सॉलिड रहा होगा और जो सॉल्वेंट रहा होगा, सॉल्यूशन बना होगा, वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर वॉल्यूम है तो दोनों चीज लिक्विड होगा, लिक्विड को वॉल्यूम के रेशियो में मिक्स कर दिया है। ठीक है, क्यों, जनरली क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना मुश्किल होता है और लिक्विड का वॉल्यूम निकालना आसान होता है। ठीक है, हाँ, या जिस चीज को हम मिक्स किए वो किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट था, इसका आइडिया लगाने के लिए भी ये कंपोजिशन यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, क्लासरूम में तो यूज करेंगे ही करेंगे, डेली लाइफ में मैं बताता हूं। आप जाओ, अभी गर्मी का मौसम है, रुआवजा खरीद लो और रसना का लिक्विड खरीदो, या कोई भी देखोगे उसमें बड़े सारे चीज का कंपोजिशन लिखा होगा, वेट वर्सेस वेट, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, वेट वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस वेट। तो इंडिकेट कर रहा है कि हमने किस चीज को किस रेशियो में लिया है, हाँ, और उसका फिजिकल स्टेट भी क्या रहेगा। ठीक, ये तो वहां पे एप्लीकेशन हो गया। मेडिसिन में कंपोजिशन पढ़ोगे, वहां भी देखो कंपोजिशन जब 2-3 चीज को मिक्स किया है, वेट वर्सेस वेट लिया है, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम लिया है। ठीक है, वो भी वहां पर क्या है, यूज करता है, मेडिसिन में भी और बहुत जगह पे। इवन टॉफी, चॉकलेट या कोई भी चीज बनता है तो उसमें ये कंपोजिशन आपको मिलेगा। यहां पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैं एक चीज सिखाता हूं अभी। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है 10% वेट वर्सेस वेट ग्लूकोज इन वाटर, 10% वेट वर्सेस वेट ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, तो वाटर कितना होगा, यहां पे अगर वाटर देखें तो वाटर कितना आएगा, वाटर कितना आएगा, वाटर आएगा 100 माइनस कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया 90 ग्राम। ये मैं ऊपर लिख दिया हूं, यानी जब कभी 10% वेट वर्सेस वेट ग्लूकोज इन वाटर लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, या वाटर के बार क्या करता है, एक्वस भी लिख देता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 10% ग्लूकोज इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन लिखेगा। और नथिंग इज गिवन, अगर कोई सॉल्वेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ही मानेंगे,
क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अंडरस्टूड है? ये अपने आप ऑटोमेटिक डाइल्यूट करना कह रहा है, इसका मतलब वाटर ले रहा है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन हम एज्यूम करेंगे। क्लियर? 10% ग्लूकोज वेट वर्सेज वेट इन वाटर का मतलब है, इन एक्वा सोल्यूशन का मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक, अगर यहां पे वॉल्यूम वर्ड यूज करता क्या करते, 10 ग्राम ग्लूकोज इन क्या 90 ml ऑफ वाटर। क्यों? डेंसिटी वाटर का 1 होता है, वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वेट होगा, और के लिए डिफरेंट हो जाएगा अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावे होगा तो। राइट बच्चे? क्लियर? अब देखो, तो मोल को यहां पर हम क्या लाए, सॉल्यूशन में लेके आ गए। अब हमें क्या पूछ सकता है कि 10% ग्लूकोज वेट वर्सेस वेट है, इसमें मोल ऑफ वाटर बता दो और मोल ऑफ ग्लूकोज बता दो, और बहुत चीजें पूछेगा। ये तो शुरुआत है, इसमें बहुत चीजें सीखेंगे, बड़े सारे टर्म्स आएंगे। ठीक, अब देखो इस बाइनरी सॉल्यूशन में परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, और अब हमें क्या पूछ लिया, इसी में वे क्या चीज, मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर निकालोगे कितना होगा, 90/18। हाँ, और मोल ऑफ ग्लूकोज अगर पूछ लिया है तो क्या करोगे, 10/180। आ गया बच्चे? हाँ, यानी मोल ऑफ वाटर आ गया, फिर मोल ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। जो चीज है, जिस चीज को मिक्स किया है उसका मोल पूछेगा, वो आप बता दोगे, या दूसरा कई एक सारा टर्म और पूछेगा, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे कि देखोगे क्या क्या टर्म आता है, परसेंटेज कंपोजिशन तो सीखे, अब देखो कुछ टर्म्स में लिख देता हूं जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया? अब जैसे क्या क्या टर्म आता है, मोल फ्रैक्शन, ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। मोल फ्रैक्शन आज आप टर्म याद कर लो। मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, बड़े सारे मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, बड़े सारे टर्म्स हम लोग ये मोल इन सॉल्यूशन में सीखने वाले हैं, और ये एक क्लास में नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है क्या हो, 3 या 4 क्लास कम से कम ये 3 या 4 क्लास में। ठीक है, कोशिश करेंगे जैसा हो वीडियो के कर दो। ये 4 टर्म हमें पढ़ना है और इन पे क्वेश्चंस भी साथ साथ करना है मोल इन सॉल्यूशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी क्लासेस का मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाओ सर ये टॉपिक बहुत क्लास में जा रहा है। मैक्सिमम टाइम में मोल इन सॉल्यूशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। क्यों? मेडिसिन बनाते हैं, रुआवजा बना रहे हो, कोई और ड्रिंक बना रहे हो, कई एक चीजें सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। रेस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।